Hello, welcome back to Be Intelligent. I am Karan Soni, and in this video we are going to discuss about what is linear regression, which is most important algorithm in machine learning. So let's get started. First of all, we will understand what is linear regression. Linear regression is an important machine learning algorithm based on supervised learning. गाइस, जिन लोगों को नहीं पता कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है वो ये मेरा मशीन लर्निंग वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में मशीन लर्निंग के बारे में बताया है कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। नाउ बैक टू लिनियर रिग्रेशन। लिनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम यूज़ होता है किसी भी वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास कुछ डेटा है तो उसमें कुछ इनपुट फीचर होंगे और एक आउटपुट फीचर होगा। तो उस डेटा पर से हम एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल क्रिएट करेंगे और उसके बाद अगर हमारे पास कुछ इनपुट फीचर्स की वैल्यू आती है तो उस मॉडल का यूज़ करके हम उसकी आउटपुट की वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे। तो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अब एक एग्जांपल को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं लीनियर रिग्रेशन में कि वो कैसे काम करता है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए कि प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है। तो हमने एक मान लो रैंडम एक डेटा कलेक्ट किया है किसी भी एक कंपनी से। उसके जो एम्प्लॉय है उसकी जो एक्सपीरियंस है इन ईयर्स और उसकी सैलरी है उसका डेटा है। ये हमारे पास दो फीचर है, एक्सपीरियंस और सैलरी। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ रैंडम डेटा यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। तो ये मैंने कुछ रैंडम डेटा यहाँ पे अभी प्लॉट कर दिए। तो हमें लिनियर रिग्रेशन में करना क्या होता है कि ये सभी जो डेटा है उनमें से एक ऐसी लाइन पास कर रही है जो इन सभी डेटा से मिनिमम डिस्टेंस से पास हो रही हो। तो मैं एक यहाँ पे लाइन बना देता हूँ। मान लो अभी के लिए ये जो लाइन है वो बेस्ट फिट लाइन है, मतलब कि इन सभी डेटा पॉइंट से ये मिनिमम डिस्टेंस से पास हो रही है। वो कैसे, वो हम आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये पॉइंट है, यहाँ से इसका डिस्टेंस, इस डेटा पॉइंट से यहाँ से डिस्टेंस, फिर इस डेटा पॉइंट का यहाँ से, इस डेटा पॉइंट से इस, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, और ये हम सभी डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे ऐसे सभी का। तो ये एक लाइन है जो इन सभी डेटा पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस से पास हो रही हो। डिस्टेंस मतलब ये वाला, उन सभी का हम बाद में सम करेंगे और वो उसका हम मिनिमम फाइंड करेंगे। अब लाइन तो हम कोई भी बना सकते हैं। मान लो कि मैंने कुछ ऐसी एक लाइन बना दी, कुछ ये एक लाइन बना दी। बट ये लाइन अब जब डिस्टेंस फाइंड करोगे इन सभी डेटा पॉइंट से तो आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें कोई भी लाइन नहीं पास करनी है, हमें एक ऐसी लाइन पास करनी है जो सभी डेटा से मिनिमम डिस्टेंस से पास हो रही हो। तो अभी के लिए ये हमारी लाइन बेस्ट फिट लाइन है। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे ये ड्रॉ की है। अभी हम देखेंगे कि उसको एक्चुअल में कैसे पास करते हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो आपने स्कूल में लाइन की इक्वेशन को पढ़ी होगी। लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू, तो लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उसमें ये जो m है वो लाइन का स्लोप रिप्रेजेंट करता है और ये जो c है वो लाइन का इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करता है। तो इससे हमें लाइन पे एक एक पॉइंट मिलेगा। मान लो कि हम यहाँ पे जो x का है, यहाँ पे जो x का पॉइंट है वो हम यहाँ पे रखेंगे और स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो हमें उसकी y की वैल्यू, मतलब कि यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट मिलेगा। तो हमें इस लाइन का स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड करना है। अभी तो मैंने सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ की है, बट जब हम स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तब हमें एक्चुअल में ऐसी लाइन मिल जाएगी जो इन सभी डेटा पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस से पास हो रही हो। तो हमें स्लोप और इंटरसेप्ट ऐसा फाइंड करना है जो मिनिमम डिस्टेंस दे। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ ये y0 है और ये y1। अब y0 और y1 का मतलब, y0 मतलब हमारा जो डेटा है
उसकी y की वैल्यू, और y1 मतलब हमारी जो लाइन है उसकी y की वैल्यू। अब हम y की वैल्यू क्यों कंसीडर करेंगे, उसका रीज़न है कि आप जब देखोगे कि ये डेटा पॉइंट की जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे अप्रोक्स, और ये जो हमारा जो लाइन पे पॉइंट है उसकी x की वैल्यू भी यहीं पे आएगी। तो हमारी जो लाइन पे पॉइंट है और जो डेटा का पॉइंट है उसकी जो x की वैल्यू है वो तो सेम ही आएगी। तो आप जब उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा। आप यहाँ पे सभी पे डेटा पॉइंट्स पे देख सकते हो, देखो ये जो पॉइंट है उसकी x की वैल्यू यहाँ पे आएगी और ये जो डेटा है उसकी वैल्यू भी यहाँ पे आएगी। तो उन दोनों का आप जब डिस्टेंस फाइंड करोगे तो वो ज़ीरो आएगा। तो हमें x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमें सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करनी है, इस डेटा पॉइंट की y की वैल्यू और ये जो हमारा पॉइंट है लाइन पे उसकी y की वैल्यू। तो ये जो डेटा पॉइंट है उसकी y की वैल्यू यहाँ पे आएगी और ये जो पॉइंट है हमारा लाइन पे उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है इतना, और ये सभी डेटा पॉइंट्स के लिए। तो हमें x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों की, और उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो मैंने ये y0 लिखा है, y0 मतलब हमारा जो डेटा है उसकी y की वैल्यू मतलब ये, और y1 मतलब ये जो y1 है उसका मतलब ये जो लाइन पे जो y की वैल्यू है ये, और उन दोनों का डिस्टेंस, तो इसीलिए हम उसको माइनस कर रहे हैं। तो इतना डिस्टेंस, और हम ये सभी डेटा पॉइंट्स के लिए करेंगे, ये इतना डिस्टेंस, ये इतना इतना सभी डेटा पॉइंट्स के लिए, और बाद में उन सभी डिस्टेंस का हम सम कर देंगे। अब जब आप देखोगे कि ये जो डिस्टेंस है मान लो ये 3 आया, और ये डेटा पॉइंट का डिस्टेंस मान लो कि 5 आया। अब जब आप ये डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करोगे तो ये माइनस में आएगा, मान लो कि -4 आया। और अब हम क्या करेंगे, इन सभी डेटा पॉइंट्स का सम कर देंगे, डिस्टेंस का सम कर देंगे। तो ये 5 और 3 ये 8 आ जाएगा, बट ये तो माइनस में है, तो 5 और 3 8 -4, तो ये 4 आ जाएगा आंसर। बट हमें डिस्टेंस माइनस नहीं करना है, हमें डिस्टेंस सभी पॉजिटिव ही चाहिए, तो ये भी डिस्टेंस पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो अगर हम ये माइनस कर देंगे तो हमें यह सही डिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि ये हमने जो डिस्टेंस फाइंड किया उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे मैं पूरा एक इक्वेशन लिख लेता हूँ। y0 मतलब हमारा जो डेटा है उसका y का पॉइंट, और यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ, 1 मतलब फर्स्ट पॉइंट, और उसी तरह y1 1 उसका स्क्वायर। तो ये इतना एक डेटा पॉइंट के लिए हुआ। अब हम दूसरे डेटा पॉइंट के लिए करेंगे। तो y0 मतलब डेटा, तो y0 मतलब हमारा जो डेटा है उसका पॉइंट, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस y1 और 2 और इसका भी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस एक पॉइंट के लिए हुआ, ये डिस्टेंस दूसरे पॉइंट के लिए हुआ, और उसको हमने सम किया। अब ये कहाँ तक जाएगा, हमारा जो टोटल नंबर ऑफ डेटा है वहाँ तक। तो मान लो कि टोटल n नंबर ऑफ डेटा है, तो ये जो लास्ट वाला जो टर्म है वो कुछ इस तरह से आएगा, y0n माइनस y1n, और यहाँ पे उसका स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा लास्ट टर्म आया, और उन सभी डेटा पॉइंट्स का सम कर देंगे। तो जब आप देखोगे कि हमें ये जो y1 है, y1 मतलब हमारा जो लाइन पे पॉइंट है, वो हमें कैसे मिलेगा, वो हमें इस लाइन की इक्वेशन से मिलेगा। लाइन की इक्वेशन क्या है, mx प्लस सी। तो क्या मैं y1 की जगह ये mx प्लस सी रख सकता हूँ? तो अब हम यहाँ पे mx प्लस सी देखते हैं। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, वो कैसे है वो देखिए। अब मैंने क्या किया कि ये जो हमारी जो ये पूरी इक्वेशन है ये वाली, उसको मैंने एक टर्म में लिख दिया ऐसे।
इस तरह से। तो इन सभी डेटा पॉइंट्स का सम होगा, डिस्टेंस का सम होगा कहाँ तक, n नंबर ऑफ डेटा, मतलब हमारे पास जितना भी डेटा है वहाँ तक। अब मैं कह रहा था कि ये जो y1 है उसको हम क्या रखेंगे, mx प्लस सी। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मैंने सिंपली y1 की जगह mx प्लस सी रख दिया। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी। इसको मैं एक इक्वेशन का नाम दे देता हूँ s, और ये जो हमारी s की इक्वेशन है वो दो वेरिएबल की है, m और c। मैं यहाँ पे m और c, ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी। तो ये जो इक्वेशन है वो किस चीज़ के लिए, डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस के स्क्वायर का सम के लिए। मतलब कि ये इसका डिस्टेंस उसका स्क्वायर प्लस इसका डिस्टेंस उसका स्क्वायर, और ये सभी डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस और उसका स्क्वायर, और उन सभी डेटा पॉइंट्स के डिस्टेंस का सम। तो ये जो फाइनल आई इक्वेशन हमारे पास ये वाली, ये डिस्टेंस के स्क्वायर का सम, उसकी ये इक्वेशन है। तो हमें इस इक्वेशन को मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ इसीलिए करना है क्योंकि हमें ऐसी लाइन पास करनी है जो इन सभी डेटा पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस से पास हो रही हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए कि एक हमारे पास एक फंक्शन है, मान लो कि एक मैं फंक्शन ले लेता हूँ। मान लो हमारे पास ये फंक्शन है x का स्क्वायर। तो जब आप इसका ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ तो जब आप इस फंक्शन एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखोगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो मान लो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कुछ आएगी, मतलब कि यहाँ पे 0 पे। ठीक है, तो अब वो कैसे करते हैं, तो आपने स्कूल में डेरिवेटिव पढ़ा होगा। तो क्या करते हैं, इसका पहले हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। 2x आ गया इसका डेरिवेटिव, और बाद में इस डेरिवेटिव के इक्वल टू हम 0 रख देंगे। तो इसके इक्वल टू हम 0 रख देंगे, तो इसके इक्वल टू 0, और इसको अब सॉल्व करेंगे। तो ये 2 है इस साइड चला जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये x इक्वल टू 0 का मतलब कि हमारा जो ये फंक्शन है ये वाला, वो 0 पे हमें मिनिमम वैल्यू देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ये जो 0 है उस पर आप फंक्शन वैल्यू देखोगे, सो इन सभी से मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 पे। तो इसी तरह से हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, किसके लिए, इस फंक्शन के लिए। तो ये हमारा एक फंक्शन है, उसका भी अगर आप ग्राफ देखोगे, तो उसका भी अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पैराबोला टाइप होगा। तो उसकी भी हमें मान लो कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो उसकी भी हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। और ये हमारा फंक्शन है वो डिस्टेंस का है, तो डिस्टेंस हमें मिनिमम ही चाहिए, तो इसीलिए हम इसकी भी मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसकी इस तरह से की उसी तरह से। ठीक है, तो हमारे पास ये एक फंक्शन है, तो इसकी भी हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो जब आप देखोगे कि ये फंक्शन है वो दो वेरिएबल का है, m और c, तो हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। और उन दोनों के इक्वल टू हम जब 0 रखेंगे तो हमें m और c की कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी जो इस फंक्शन को मिनिमाइज़ कर रही है। तो तब हमारी ये जो लाइन है वो बेस्ट फिट हो जाएगी। वो कैसे, अब वो हम करते हैं। तो ये जो फंक्शन है उसकी हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे m के रिस्पेक्ट में और c के रिस्पेक्ट में।
पहले मैं इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो मैंने सिंपली पेरेंथेसिस हटा दिए और ये हमारा फाइनल फंक्शन है, इसको हम अब मिनिमाइज करेंगे। तो पहले हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू m। तो ये हमारा डेरिवेटिव है गया विथ रिस्पेक्ट टू m। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो 2 है और यहाँ पे ये जो माइनस की साइन है उसको कैंसिल कर देता हूँ। अगर आप ऐसा ही रखना चाहते हो तो आप ऐसा भी रख सकते हो, बट अभी के लिए मैं सिंप्लीफाई करने के लिए इसको निकाल देता हूँ। तो इसको मैं -2 से डिवाइड करता हूँ। तो अभी मान लो इस पूरे फंक्शन को अगर हम -2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो माइनस की साइन है वो कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा जो फाइनल आएगा फंक्शन वो कुछ इस तरह से होगा। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। डेरिवेटिव हमने जो फाइंड किया, ये जो डिस्टेंस वाला जो फंक्शन था उसका मैंने डेरिवेटिव फाइंड किया विथ रिस्पेक्ट टू m। तो हमें इसका डेरिवेटिव ये मिला। अब मैं क्या करूँगा, ये जो फंक्शन आया उसके इक्वल टू 0 रख दूंगा। 0 इसीलिए रखूँगा क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू 0 रख देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो xi है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो हमारे पास अब ये इक्वेशन आई। अब हम क्या करेंगे, ये जो सिग्मा है वो सभी को इंडिविजुअल पे कर देंगे। तो वो आएगा तो मैं फाइनल ये जो इक्वेशन ये मिली वो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया विथ रिस्पेक्ट टू m। उसके बाद उसके इक्वल टू 0 रखा तो हमें ये एक इक्वेशन मिली। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूँ। तो ये हमने फाइंड की विथ रिस्पेक्ट टू m डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी जो मेन इक्वेशन थी डिस्टेंस की, उसके m के रिस्पेक्ट में तो हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब ये हमारा फंक्शन है वो 2 वेरिएबल का है, तो हमें c के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो अब वो मैं आपको बताता हूँ।
तो हमें डेरिवेटिव फाइंड किया विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो हमें ये इक्वेशन मिली। तो अब मैं इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए ये -2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे -2 से डिवाइड कर दिया। तो इसके बाद हमारे जो इक्वेशन मिलेगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो तो अब हम क्या करेंगे, इसके इक्वल टू भी 0 रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू 0 रख दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सिग्मा है वो इन सभी को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। तो हमने क्या किया वो मैं आपको पहले से एक बार बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस की जो इक्वेशन आई थी उसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो ये डिस्टेंस की जो इक्वेशन है वो दो वेरिएबल की है, एम और सी। और जब भी हमें किसी भी इक्वेशन को मिनिमाइज करना है तो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब क्योंकि ये इक्वेशन दो वेरिएबल की है तो इसीलिए हमें उसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि विथ रिस्पेक्ट टू एम उसका डेरिवेटिव फाइंड किया और विथ रिस्पेक्ट टू सी उसका डेरिवेटिव फाइंड किया। और हमें किसी भी इक्वेशन का मिनिमम फाइंड करना हो तो हम उसके डेरिवेटिव के इक्वल टू 0 रख देंगे। तो सेम हमने क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू एम जो हमें इक्वेशन मिली उसके इक्वल टू हमने 0 रख दिया और बाद में उसको सिंप्लीफाई कर दिया और उसको इक्वेशन 1 कह दिया। और बाद में विथ रिस्पेक्ट टू सी जो हमें इक्वेशन मिली थी उसके इक्वल टू 0 रख दिया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया और बाद में हमें ये इक्वेशन मिली। अब जब आप देखोगे कि ये दोनों इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन, ये हमारी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप ये दो इक्वेशन देखोगे, ये फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली, तो अब हमें क्या चाहिए, एक तो हमारा जो एम है वो और एक हमारा सी है, मतलब कि स्लोप और इंटरसेप्ट, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। उसकी वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि हमें एक लाइन पास करनी है जो मिनिमम डिस्टेंस से पास हो रही हो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। अब जब आप देखोगे ये दोनों इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उस पर हमें क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे क्या है, y0i इंटू एक्स आई। y0i मतलब आपके जो डेटा है उसकी y की वैल्यू और xi मतलब उसकी x की वैल्यू और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसका सम। तो आपके पास डेटा में क्या होगा, मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए आपके पास जो डेटा होगा उसमें x की वैल्यू होगी, x मतलब हमारा जो ये एक्सपीरियंस है और y मतलब उसकी सैलरी। तो आपके पास ये जो पहले डेटा था वो तो आपके पास है ही। तो आप क्या करो, यहाँ पे एक टेबल बना दो। तो यहाँ पे उसका कुछ डेटा होगा। तो एन मान लो अभी एन डेटा है टोटल, तो ये एक्स का डेटा होगा। तो एक्स के सभी डेटा का सम फाइंड कर लो और यहाँ पे आप लिख दो सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स यहाँ पे कुछ उसकी वैल्यू आएगी और बाद में सेम वाई का भी फाइंड कर लो। वाई मतलब आपकी जो सैलरी है वो, तो उसके भी कुछ डेटा होगा तो फिर आप उसका भी सम फाइंड कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा वाई, यहाँ पे सिग्मा वाई की कुछ वैल्यू आएगी। अब हमें क्या फाइंड करना है, y0 इंटू एक्स आई।
अब जब आप ये इक्वेशन को देखोगे, ये फर्स्ट वाली और यहाँ पे ये जो सेकंड वाली है, तो उसमें आप देखोगे तो उसमें आपको m और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। यहाँ पे ये m है, तो ये दोनों इक्वेशन अगर आपको उसको सोल्व करना है तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। तो एक तो y0 इंटू एक्स आई, y0 मतलब हमारा y का जो पॉइंट है वो, और इंटू एक्स आई। तो अब यहाँ पे टेबल पे हम एक और कॉलम बना लेते हैं, y आई इंटू एक्स आई, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो x का डेटा पॉइंट है और ये जो y का डेटा पॉइंट है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसकी जो आंसर आए वो अब यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे सेम ये डेटा पॉइंट और ये डेटा पॉइंट का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर यहाँ पे रख देंगे, और इसी तरह सभी डेटा पॉइंट्स का करेंगे, तो यहाँ पे कुछ उसका आंसर आ जाएगा। तो बाद में क्या करेंगे, उसका सम फाइंड कर लेंगे। ये जो सभी पॉइंट्स आए, ये जो सभी का आंसर आया उसका सम कर देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे सिग्मा वाई आई इंटू एक्स आई, तो उसका कुछ यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास आंसर आ गया। अब माइनस और m, तो m की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, और बाद में क्या है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एक और कॉलम बना लेते हैं, एक्स आई स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, ये जो x का पॉइंट है उसका स्क्वायर करके यहाँ पे रख देंगे। तो ये डेटा पॉइंट है, इसका स्क्वायर यहाँ पे, मान लो ये डेटा पॉइंट है 3, तो यहाँ पे उसका स्क्वायर 9 आ जाएगा। और यहाँ पे मान लो ये डेटा पॉइंट 4 है, तो यहाँ पे उसका 16 आ जाएगा। तो सेम हम सभी डेटा पॉइंट का स्क्वायर फाइंड करेंगे और बाद में उसका सम कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, और उसकी कुछ वैल्यू होगी, इन सभी का जो सम होगा वो यहाँ पे आएगा। तो हमारे पास ये वाई आई इंटू एक्स आई आ गया। फिर m तो हमें फाइंड करना है, एक्स आई इसका स्क्वायर भी आ गया। यहाँ पे क्या है सिग्मा एक्स आई, तो सिग्मा एक्स आई हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो अब जब आप देखोगे तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, और m और c हमें फाइंड करना है। अब हम सेम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए करेंगे। y0i मतलब हमारा जो y का डेटा पॉइंट है उसका सम। तो वो तो हमारे पास है ही यहाँ पे सिग्मा वाई आई, तो उसकी यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे रख देंगे। फिर m, तो m तो हमें फाइंड करना है, और सिग्मा एक्स आई, तो सिग्मा एक्स आई हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू आएगी तो वो हम यहाँ पे रख देंगे। फिर माइनस और c, तो c मतलब इंटरसेप्ट, तो वो तो हमें फाइंड करना है, और इंटू n, n मतलब हमारे पास कितने नंबर ऑफ डेटा है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेटा मान लो कुछ भी 10 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। तो जब आप देखोगे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड वाली दोनों लीनियर इक्वेशन बन जाएगी 2 वेरिएबल के लिए। तो पे जो वैल्यू मिल जाएगी वो यहाँ पे रख दो, और बाद में और उन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। तो आपको m की कुछ वैल्यू मिलेगी और c की कुछ वैल्यू मिलेगी, और m और c की वो जो वैल्यू मिलेगी वो आपका लाइन फिट करेगा। कैसी लाइन फिट करेगा, ये लाइन, ये मतलब मिनिमम वाली लाइन। मिनिमम मतलब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, और मैंने आपको पहले बताया था कि लाइन फिट करने के लिए हमें एक स्लोप चाहिए और इंटरसेप्ट चाहिए। तो वो हमारे केस में m और c है। तो हम वो जब लीनियर इक्वेशन सोल्व करेंगे तो हमें कुछ m की वैल्यू मिलेगी और कुछ c की वैल्यू मिलेगी। तो m और c, यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखा था m और c, तो वो हमने लीनियर इक्वेशन सोल्व किया उससे मिलेगी। और x, तो x तो हमारे पास है ही एक्सपीरियंस, तो आप जो x आएगा उसको आप m से मल्टीप्लाई करोगे प्लस c, तो आपको एक y की वैल्यू मिलेगी। मान लो कि यहाँ पे एक्सपीरियंस था आपका 3 साल, तो x में आप 3 रखो, m और c आपको लीनियर इक्वेशन सोल्व करोगे वहाँ से मिलेगा। तो मान लो आपको m है वो 10 मिला और c है वो 0 मिला। तो x क्या था यहाँ पे 3, m क्या है 10, तो 3 इंटू 10 30, 30 प्लस c क्या है हमारा 0।
तो ये जो 30 आया वो y मतलब यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी इस पॉइंट पे, यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 10 आएगी। तो हमें ये सेम चीज़ सभी डेटा पॉइंट्स के लिए करनी है, तो आपको ये पूरी एक लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें एक ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो सभी डेटा पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस से पास हो रही हो। तो जब आप ये दोनों लीनियर इक्वेशन सोल्व करोगे, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे तो आपको m और c की वैल्यू मिल जाएगी, और उसको आप लाइन की जो फॉर्मूला है उस पे रख दो, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो गाइस यही था हमारा पूरा लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिदम। हमारे पास जो डेटा है उसके मदद से हम पहले हमारा एक मॉडल है वो ट्रेन करेंगे, और बाद में हमारे पास कुछ टेस्टिंग के लिए डेटा आया तो हमने जो लाइन फिट की उसकी मदद से हम उसकी आउटपुट के जो फीचर है, तो हमारे केस में हमारा जो आउटपुट फीचर है वो है सैलरी, तो हम उसकी सैलरी की वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे। Guys, I hope you understand all the concept, and if you have any queries then mention it in comment section. Have a nice day.